आपके सर्वो स्टेबलाइजर को कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो इसमें और प्रोटेक्शन आती हैं थोड़ी बहुत, जिससे जो अगर हम ऐड कर देंगे तो उससे आपके इक्विपमेंट और ज़्यादा सेफ रहेंगे और हमारा सर्वो स्टेबलाइजर भी सेफ रहेगा। सबसे पहला फीचर आता है प्रोटेक्शन, जिसे हम कहते हैं हाई लो कट ऑफ। देखिए, हर एक मशीनरी की लिमिट होती है काम करने की। हमने एक वर्किंग रेंज बना दी 160 से 270 वोल्टेज। हमने एक वर्किंग रेंज का एक सर्वो स्टेबलाइजर बना दिया, बट कहीं कहीं देखिए इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट होता है, जो किसी भी की गलती नहीं है, पीछे से कुछ भी सप्लाई अगर आ जाए तो उसका नतीजा क्या है। अगर आप मान के चलिए 270 वोल्ट तक का आपका सर्वो स्टेबलाइजर बना हुआ है, आपका वोल्टेज रेंज 300 आ गया, आपका आउटपुट स्पाइक कर गया, आपकी डैमेज इक्विपमेंट डैमेज हो गया। तो उस चीज से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं, एक इसमें प्रोटेक्शन आती है हाई लो कट ऑफ की, कि अगर आपका वोल्टेज इस रेंज से बाहर चला गया तो आपका ट्रिप कर देगा वो। यहाँ 160 से लो चला गया, 160 से नीचे चला गया तो उसमें वो ट्रिप कर देगा वो। तो इससे आपका जो सर्वो स्टेबलाइजर है, जो आपके इक्विपमेंट है, मशीनरी है, बिल्कुल सेफ रहेगी। ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं होती हैं ये, अगर आप इसमें लगाएंगे तो आप ही के लिए ये चीज़ अच्छी है, आप ही के प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ अच्छी है और ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फिर और प्रोटेक्शन आती है इसमें, एक आपका आ गया सिंगल फेज प्रिवेंटर। बहुत से रूरल एरियाज में ऐसा होता है कि एक फेज पीछे से गायब हो गया, जिसकी वजह, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, कहीं पे भी ये चीज़ हो सकती है, तो उसकी वजह से ये एक फेज गायब हो गया, जिसकी वजह से वोल्टेज फिर स्पाइक कर गया और पीछे से सारा वोल्टेज, इतना हाई सप्लाई आगे चली गई वोल्टेज की, जिसकी वजह से आपके इक्विपमेंट खराब हो गए। उस कंडीशन में भी आपका एक प्रोटेक्शन आती है जो सेव कर सकती है। दूसरा आता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब आपने ले तो लिया सर्वो स्टेबलाइजर, आपने मान के चलिए आपने एक्यूरेट हिसाब से लिया है, बट आप बेध्यानी से आपका लोड बढ़ गया। अब आपका लोड बढ़ गया और कल को उसमें आपने सर्वो स्टेबलाइजर पे लोड ज़्यादा डाल दिया, तो आपका सर्वो स्टेबलाइजर जलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो उस कंडीशन में एक ओवरलोड प्रोटेक्शन आती है जो उसको ट्रिप कर देगी। तो एक ये प्रोटेक्शन आपके लिए और अच्छी है। फिर एक आता है बाईपास फैसिलिटी। बाईपास फैसिलिटी क्या होती है, अब आप मान के चलिए आपकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, आपका इंडस्ट्री चल रही है, काम चल रहा है, आपका बहुत ज़रूरी काम चल रहा है, ऑर्डर जाने, सप्लाई करनी है, सारी चीज जो भी काम चल रहा हो, तो उस कंडीशन में अब आप मान के चलिए सर्वो स्टेबलाइजर में कुछ दिक्कत हो गई, सर्वो स्टेबलाइजर आपका खराब हो गया, मशीनरी चीज है, मशीनरी है, कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर अब वो खराब हो गई, अब सर्विस में थोड़ा एक आध दिन का टाइम तो चाहिए होता है हर किसी को, तो अब आप चाहते हैं कि मेरा काम बंद ना हो, तो जो बाईपास फैसिलिटी होती है उस बाईपास को आप ऑन कर देंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्ट हो जाएगी, जिससे आपका काम बंद नहीं होगा, जिससे आपकी मशीनरी फिर चालू हो जाएंगी, बट वोल्टेज जैसे पीछे से आ रहे हैं उसी अकॉर्डिंग काम करेगा वो, क्योंकि सर्वो का काम बंद हो चुका है, सप्लाई जो है बस वो डायरेक्ट हो चुकी है। तो बाईपास फैसिलिटी है जिससे आपका काम बंद नहीं होगा, उस कंडीशन में भी आपको ये चीज़ सेव करके रखेगा।